दिल्लीतील जंतर मंतर या ठिकाणी कॉक्रोच पार्टीचं एक यशस्वी आंदोलन झालं. या आंदोलनामध्ये देशभरातील लाखो तरुण या आंदोलनामध्ये सहभागी झाले होते. त्यामुळे कुठेतरी मात्र सरकारला झुकावं लागलं आणि त्या ठिकाणी धर्मेंद्र प्रधान यांचा शेवटी राजीनामा घेण्यास या तरुणांनी भाग पाडले. मात्र ज्या पद्धतीने कॉक्रोच पार्टीचा जो काही उदय झालेला आहे, ज्या पद्धतीने लाखो तरुण राज्यभरातून या आंदोलनामध्ये सहभागी झाले होते. मात्र 2 ते 3 दिवसापूर्वी कॉक्रोच पार्टीची राज्यव्यापी बैठक छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अभिजित दिपके यांच्या घरी पार पडली. त्या बैठकीमध्ये काही मोजकेच पदाधिकारी त्या बैठकीला उपस्थित होते. त्यामुळे काही व्हॉलेंटियर जे आहेत, जे गुजरातहून आलेले आहेत, ते मात्र या सर्व कार्यपद्धतीवर नाराज असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते. त्यांचं म्हणणं आहे की देशभरातून लाखोचा जनसमुदाय त्या ठिकाणी आला होता. मात्र त्या ठिकाणी जे काही तरुण आहेत ते प्रत्येक राज्यातून किमान 5 सदस्यांना तरी या बैठकीला निमंत्रण करणं गरजेचं होतं. मात्र असं होताना आपल्याला पाहायला मिळत नाही. त्यामुळं सहजच हे जे काही तरुण आहेत हे मात्र त्या ठिकाणी नाराज झालेले आहेत. त्यांचं म्हणणं, आम्ही देखील त्या आंदोलनामध्ये सहभागी झालो होतो, आमचा देखील त्या ठिकाणी हिस्सा होता, आम्ही देखील त्या ठिकाणी उपस्थित होतो, अनेकांनी लाठ्या काठ्या खाल्लेल्या आहेत. मात्र अशांना कोणत्याही विद्यार्थ्यांना या बैठकीमध्ये बोलवलं नाही. त्यामुळे त्यांनी नाराजी व्यक्त केलेली आहे. नेमकं त्यांचं काय म्हणणं हे देखील आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत. तुम्ही मला सांगा की तुमचं काय म्हणणं आहे. तुम्ही ज्या ठिकाणी अभिजित दिपके यांच्या घरी जी बैठक चालू होती, त्या बैठकीमध्ये तुम्ही हजेरी लावायला आले होते, मात्र तुम्हाला त्यांनी येऊ दिलं नाही, असं तुमचं म्हणणं आहे. तर मग आता तुमचं काय म्हणणं आहे की त्या बैठकी संदर्भात जो बैठक हुई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये आंदोलन देश का था, किसी फेस का नहीं। आंदोलन में देश भर के प्रोटेस्टर वॉलेंटियर जुड़े थे, जिन्होंने 40-40 दिन तक जंतर मंतर पर रहकर अपने परिवार को छोड़कर इस आंदोलन का समर्थन किया, सफल बनाया। लोगों ने डंडे खाए, लाठियां खाई। क्यों? क्योंकि इनको लगा कि देश की आवाज बुलंद हो रही है, लोगों की आवाज बुलंद हो रही है, लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है हमें एकजुट होना पड़ेगा। इसीलिए देश के लोग जुड़े और आंदोलन सफल बना। और उसके बाद जो टीम बनाई गई वो सिर्फ अपने 8-10 लोगों को, सिलेक्टेड लोगों को, जो अपने कॉलेज के फ्रेंड, अपने आम आदमी पार्टी के फ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड और दूसरों की गर्लफ्रेंड, ऐसे लड़कियों को और ऐसे दोस्तों को शामिल करके, परिवार और मित्रों को शामिल करके इसी को आंदोलन को परिवार और मित्रों का आंदोलन बनाया जा रहा है। आपने 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 अभी ऐसा बोला है कि दोस्त की गर्लफ्रेंड, अभिजीत की भी गर्लफ्रेंड है उसमें? देखो, मैं स्त्रियों का सम्मान करता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, पर आप बहुत सारे लोगों को पूछेंगे तो पता चल जाएगा कि ये सिलेक्शन कैसे हुआ। हमारा आंदोलन पेपर लीक के खिलाफ था। पेपर लीक क्यों होता है? जो लोग विदाउट मेरिट अपना सिलेक्शन करवाना चाहते हैं वो पेपर खरीदते हैं और उनके लिए पेपर फोड़े जाते हैं। तो जब हम मेरिट के लिए लड़ रहे हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनके लिए लड़ रहे हैं, तो इस आंदोलन में जो लोग जुड़े थे इनको टीम में शामिल नहीं किया जा रहा, इनकी राय नहीं ली जा रही, तो इनके साथ भी अन्याय हो रहा है। क्यों मेरिट से टीम का सिलेक्शन नहीं हुआ? आप बाबा साहब आंबेडकर का संविधान लेकर एयरपोर्ट से आते, हर जगह संविधान यूं उठाते, जय भीम का नारा लगाते, तो समानता कहाँ है आपकी? क्यों सबको बुलाकर सबकी मीटिंग करके आपने कोई निर्णय नहीं किए? क्यों जल्दबाजी की? क्योंकि आप राजा समझ चुके अपने आप को, आप हाईकमान बन चुके हैं, आप अपनी सिलेक्टेड टीम बनाकर आप समझ रहे हैं कि इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हम डायरेक्टर बिठा देंगे और जो 2-2.5 करोड़ लोग जुड़े इनको तो कभी भी कॉल दे देंगे कि आ जाओ डंडे खाने के लिए, आ जाओ मार खाने के लिए। निर्णय तो हम लेंगे, स्टेज पे हम रहेंगे, और जब मार्च निकलेगा तो प्रकाश नड्डा को मिलने हम अपनी मर्जी से चली जाएंगे, ट्रक में बैठ जाएंगे, मार भले पब्लिक खाए। ये अपनी बुद्धि से जो निर्णय लेते हैं 2-3 लोगों के, अब आप समझिए 3-4 नेता होते तो क्या होता है? 2 लोग वहां प्रकाश नड्डा जी के यहाँ गए, ट्रक में फंस, कौन गाइड करेगा? किसी में क्षमता ही नहीं थी, किसी को जिम्मेदारी दी ही नहीं गई थी, इसीलिए लोगों को डंडे पड़े, क्योंकि लोग इधर उधर भागने लगे। पुलिस ने भी ताना मतलब जुल्म किया, बर्बरता की, पर पुलिस ने बर्बरता करने का मौका हमने दिया, क्योंकि हमने पहले से, हमारे पास 2.5 करोड़ लोगों का डेटा था, हर स्टेट के लीड करने वाले लोगों को पहले से ही, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन भी कराया था मिस कॉल करके, पहले से ही टीम बना के कि ये 1000 लोगों का ये लोग लीड करेंगे, ये लीड करेंगे, कैसे जाना है, कहां से कैसे कितने टाइम पे जाएंगे, जो भी डिसीजन होगा आपस में कम्युनिकेशन रहता। पर यहाँ तो कोई गाइड करने वाला ही नहीं था, लोग अपने आप बेचारे निकल पड़े, और इसीलिए पुलिस ने, जब डिवाइड थे हमने पहले से आयोजन नहीं किया था, इसीलिए बर्बरता की। मुझे ये बताइए, उस आंदोलन में लाखों लोग, आप ही बता रहे, हमने भी देखा है टीवी चैनल पे लाखों लोग थे,
तो फिर आप दोनों ही क्यों आए, बाकी क्यों नहीं आए? देखो हम तो क्या था कि बहुत टाइम हुआ है आंदोलन से, तो हम मिलते हैं। इसने दो तीन अंकित करके जो वॉलेंटियर है, जो अजिंक्य करते हैं, ये भी वॉलेंटियर ही थे। तो इनको इसने मैसेज करके पूछा आप लोग जाने वाले, तो इनका मैसेज व्हाट्सएप भी है, उन्होंने बोला नहीं हम नहीं जाने वाले। फिर यहाँ पे मीटिंग, हम तो मिलने आए थे, हमने बोला मीटिंग में, तो वो बोला नहीं आज तो हम सब मीटिंग में थे, तो फोन किसी के पास नहीं थे, तो आपके फोन देख नहीं पाए, पर कल की मीटिंग में आप आना। फिर हमको मिलके फिर दूसरे दिन हम रात को 1 बजे तक होटल पे भी मिलने गए थे कि भाई सबको शामिल करो ना, हमारी बात नहीं है। हम कोई टीम, अगर हमें पता चला है कि आप टीम डिसाइड करने वाले, तो इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? पूरे देश में अलग अलग लोगों को बुला के मिल के बहुत जो चेहरे फेमस हुए, मीडिया में फेस बने, जैसे वो रिया लड़की है, उसने वो महाराष्ट्र की, उसने वो गाड़ी को रोका, वो भरत नाम का लड़का उसने मार खाया, ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं। तो ये लोगों को अगर राहुल गांधी जी बुला रहे हैं, अपने प्लेटफॉर्म पे बुला रहे हैं, ये लड़के लड़कियां तो जो आंदोलन के चेहरे बने, वो तो कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़े नहीं थे, तो फिर हम बुलाते तो हमारे साथ जुड़ते, आंदोलन का चेहरा थे। पर ऐसा करने की जगह हम अपने मनमाने तरीके से टीम बना देंगे, तो ये सही नहीं है। तो वो बोला नहीं नहीं कल लोग आप लोगों को बुलाएंगे। फिर हम जब गए तो उनके 2 कजिन विवेक और संदीप और उनके कुछ मित्र ने हमको रोका कि नहीं आप लोगों को अभी हम नहीं, क्योंकि ये आज टीम डिसाइड होने वाली है, 2 बजे के बाद आप मिलिए। पर टीम डिसाइड करने की जल्दी क्यों है? क्यों इंटरनल डेमोक्रेसी से बच रहे हैं? क्यों ट्रांसपेरेंसी से आप भाग रहे हैं? क्यों आप अकाउंटेबिलिटी से भाग रहे हैं? आपको क्या आप लगता है कि आपके मित्र, आप और आपकी गर्लफ्रेंड और ये सब जो लोग तय करेंगे, उसके हिसाब से देश के लोग आपका नेतृत्व स्वीकार करेंगे? लोगों को स्वीकार हुआ हुआ नेतृत्व ही आंदोलन का नेतृत्व करे। हर स्टेट से जो प्रोटेस्टर है उनके द्वारा जो नाम सिलेक्ट किए जाए, उनके रिप्रेजेंटेशन ही देश का नेतृत्व करे। आपकी जो आपत्ति है तो वो इस बात को लेके है कि उनके जो कर्जन है, उनके जो रिलेटिव है या उसके नजदीक ही लोगों को उसमें शामिल किया जाए, इसी के ऊपर आपकी आपत्ति है? तो देश का आंदोलन अपना परिवार का और मित्रों तक सीमित नहीं रहे, ये लीड नहीं करने चाहिए। कोई अच्छे लोग जो आंदोलनकारी है, स्वामानी लोग है, ये ऐसे अपनी गर्लफ्रेंड का या अपने दोस्तों का नेतृत्व क्यों स्वीकार करें? पॉलिसी में भी मर्यादा रहेगी। आप भी गुजरात से आते हो, आपका भी आपकी क्या मांग है? कि हमारी भी यही मांग है। जब हम एज अ वॉलंटियर वहां पे पूरे देश भर से आए हुए थे, कोई कोयम्बतूर से आया था, कोई कश्मीर से आया था, कोई मराठा से आया था, कोई गुजरात से आया था, कोई हर जगह से देश के अलग अलग विभिन्न राज्यों से आके वहां पर एक मूवमेंट के लिए, किस मूवमेंट के लिए, नीट जैसे मेडिकल के जो पेपर लीक हुआ था उन सब के लिए एकत्रित हुए थे। और जितने भी पेपर लीक है सब, उस सब की बात के लिए, यूथ के लिए बात। आज का यूथ जो आप देख सकते हैं बेरोजगारी से फंसा हुआ है, किसी के पास नौकरी नहीं, किसी के पास धंधा नहीं है, सबका एक आक्रोश था। उस आक्रोश को लेने के लिए, उस आक्रोश बढ़ चढ़कर ये हुआ, और तब जाके कॉकरोच जनता पार्टी का पेज का गठन हुआ था। किसी को पता नहीं था उसका फेस कौन है, पर इतना करने के बाद जब सब लोग वहां एकत्रित हुए, 40 दिवस के लिए वहां पे एकत्रित हुए थे, सबने अपना सब काम धंधा छोड़ के, और ऐसे नहीं थे वो बच्चे कोई पढ़े लिखे नहीं थे, वहां पे कुछ ऐसे एमबीए क्वालिफाइड बच्चे भी आए थे, कुछ पीएचडी भी आए थे, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर थे। इतने क्वालिफाइड बच्चे होने के बाद भी उन सब ने ये जो वहां पे रेजिग्नेशन हुआ था वो सब करने के बाद भी जब बात आती है सबकी बात सुनने के लिए, सबका डिसीजन मेकिंग करने के लिए, तो डिसीजन मेकिंग कहाँ चले जाता है? जवाब दीजिए अभिजीत भाई, हमें जवाब दीजिए। डिसीजन मेकिंग और ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? जब आप एयरपोर्ट से आते हैं और जब आप ये बात करते हैं कि जय भीम का नारा लेके कि यहाँ फेयरनेस रहनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी रहनी चाहिए, तो हम समानता रहनी चाहिए, तो समानता हमारे में कहाँ गई? हमारे अंदर जब हम ये आंदोलन के लिए, जब वैसे लोगों को राष्ट्र के तौर पे जब हम टीम गठन करते हैं, तो उसमें वो समानता क्यों नहीं दिखती? दूसरी ये बात दोगलापन कैसा है आपका? दूसरी बात मुझे ये बताइए कि कई सारे बीजेपी की तरफ आरएसएस के लोगों ने भी उस आंदोलन को नाम रखा है, वो आंदोलन एक देशद्रोही है, वही देश के टुकड़े करेंगे, ऐसे कुछ नारे लगे। ये क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत। ये बात सरासर गलत है। वहां पे इस तरीके से नारे लगे थे, कुछ लोगों ने अभद्र असभ्य शब्द की इस्तेमाल किया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, ऐसा नहीं बोलते। पर उनमें गुस्सा था। हम, मैं फिर से बोल रहा हूँ, गुस्सा था। पर अगर हम स्टेज के ऊपर जाके उसे एक तरीके से अगर हम अनाउंस करते, किसी भी तरीके से प्यार से बातें करते, और या हम उनका बात करते, कोशिश करते, प्रयास करते, तो ये सब चीज भी नहीं होती। देशद्रोह के नारे लगे, देशद्रोह के टुकड़े होंगे, नहीं, देशद्रोह ऐसे टुकड़े कोई नारे नहीं लगे हैं। जो ये आंदोलन में जो लोग आए वो देशभक्त लोग थे, छात्र थे, लोग गलत नहीं थे, पर जिन्होंने स्टेज पे
नेताओं को बोलने का मौका दिया 370 वापस लाने के लिए अल्लाह तेरा नाम रहेगा। अल्लाह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपने जब एक चीज बोली कि कोई धार्मिक नारा नहीं लगेगा, कोई बात नहीं होगी, तो कोई ऐसी करता है। जय श्री राम के लिए हमने रोका तो कोई भी, क्योंकि जय श्री राम बोलेगे तो बीजेपी वाले लगेंगे, अल्लाह तेरा नाम रहेगा तो कांग्रेस वाले लगेंगे या दूसरे पार्टी वाले लगेंगे। तो ये सब चीजों से मुक्त करना था, पर स्टेज पे आपने सही लोगों को जिम्मेदारी नहीं दी, या आप खुद अलर्ट नहीं रहे, वो गलत चीज और ऐसी चीजें आपने राजनेताओं को मंच पे बुलाया तो बोलते 370 वापस लाने के लिए हम आपका समर्थन चाहते हैं। ये सब नारे नहीं लगने चाहिए थे, कोई ने लगाया तो हमें इसको क्लियर करना चाहिए, हम इनके साथ नहीं है। और आने से पहले सबको बोला जाना चाहिए भाई स्टूडेंट का समर्थन करने के लिए आए, इसी मुद्दे पे आप बात रखें। तो कुछ चीजों के मैनेजमेंट नहीं था और इससे गलत परसेप्शन बना है। आंदोलन देश हित में था, जो लोग जुड़े थे वो भी देशभक्त थे। आंदोलन गलत नहीं है, डिसीजन गलत है, लोग गलत है। दूसरी चीज ये है कि अभी आप यहाँ पर पिछले 3 दिनों से बैठे हो, आज का आपका तीसरा दिन है, कि आप कब तक बैठेंगे? आप मर जाएंगे, क्या है आपकी मर मांग? जाएंगे तो भी आपकी नहीं मांग क्या है? उठेंगे। अभी जो टीम बनी है वो बर्खास्त हो, देश के सारे प्रोटेस्टर और वॉलंटियर को पूछ के उनका स्टेट का रिप्रेजेंटेशन वो तय करेंगे। वहां से नाम लेंगे 5-5 नाम हर स्टेट से, और एक बड़ी कमेटी बनेगी देश की, और उसमें से फिर हम कोर कमेटी बनाएंगे। एक डेमोक्रेटिक वे से, इंटरनल डेमोक्रेसी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ टीम बनेगी, तभी ये देश का आंदोलन बनेगा, नहीं तो ये फेस का आंदोलन बन के रह जाएगा। यहाँ पे लोग जो जुड़े वो मुद्दे से जुड़े थे और लोग भावना से जुड़े थे, किसी का फेस देश के नहीं जुड़े। तो आप ये लोगों का जो गुस्सा संगठित हुआ है, इसका यूज हाई कमांड बनने के लिए नहीं कर सकते। जब तक अभिजीत दीपके यहाँ आके आपसे बात नहीं करते तब तक आप अनशन पे बैठे। बात नहीं, बात करके टीम बर्खास्त करनी है और नई टीम पूरे देश के प्रोटेस्टर और वॉलंटियर को पूछ के बनानी है। ये लोगों का आंदोलन बनाना है तो लोगों को शामिल करना पड़ेगा। नक्कीच आपण जर पाहिलं तर या ठिकाणी हे जे काही 2 गुजरातहून आलेले व्हॉलंटियर आहेत, कॉक्रोच पार्टीचे जे सदस्य आहेत असे हे देखील स्वतःला म्हणत आहेत। मात्र ज्या पद्धतीने अभिजीत दीपके यांनी 2 दिवसापूर्वी एक कमिटी स्थापन केली, त्या कमिटीमध्ये जे काही निवड झालेली आहे त्या निवडीवर त्यांचा आरोप आहे आणि त्याचं म्हणणं की प्रत्येक राज्यातल्या 5 सदस्यांना बोलवून त्यांची एक कोर कमिटी बनवा, कोर कमिटी ही मोठी असली पाहिजे, त्यानंतरच पुढचे डिसिजन घ्यावा असा आरोप देखील त्यांनी केलेला आहे। मात्र जोपर्यंत ह्या सगळ्या गोष्टी होत नाही तोपर्यंत ह्या आपल्या उपोषणावरचे ठाम असल्याचे देखील वक्तव्य हे दोघं जे काही कॉक्रोच पार्टी सदस्य यांनी केले आपल्याला पाहायला मिळत आहे। संजय आर्य, LS मराठी, छत्रपती संभाजीनगर।